नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एनवीर एजुकेशन पर। और मैं संपत लेड आप सभी के सामने आज राजस्थान जीके के अंदर एक और नया वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि है राजस्थान की लोक कलाएं और हस्तकलाओं से संबंधित। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं एवं हस्तकलाओं में देखिए, राज्य में देवी देवताओं की गाथाओं को कपड़े पर बने चित्र के माध्यम से बांचने की कला फड़ कहलाती है। ठीक है, राज्य के अंदर जो भी आपकी देवी देवताएं होती हैं, ठीक है, उनकी गाथाओं पर उनकी गाथाओं को जो है एक कपड़े पर बने चित्रों के माध्यम से बांचा जाता है या उनके सामने जो है अभिव्यक्त की जाती है, तो वो आपकी फड़ कहलाती है। फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र शाहपुरा यानी भीलवाड़ा केंद्र है, जो कि फड़ चित्रकला के कारण राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है। यहाँ की छिपा जाति के जोशी फड़ में सिद्धहस्त होते हैं। लोक देवी देवता के जीवन को कपड़े पर चित्रित करना चित्रांकन कहलाता है। ठीक है, लोक देवी देवताओं का जो जीवन होता है उसको कपड़े पर चित्रित करना चित्रांकन कहलाता है। फड़ चित्र में फड़ के केंद्रीय भाग में मुख्य देवता का चित्र अंकित होता है। संबंधित देवी देवताओं के जन्म, शिक्षा, विवाह, युद्ध व मृत्यु को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। फड़ का मुख्य पात्र लाल एवं हरे रंग की पोशाक से दर्शाया जाता है। भोपा व भोपी इस फड़ का वाचन संबंधित वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पेज के अंदर है जो विभिन्न प्रकार की जो फड़े हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो फड़ आती है वो है आपकी देव नारायण जी की फड़। देव नारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी लोक गाथा एवं सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है। यह फड़ बांचते समय जंतर मंतर जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, देव नारायण की जो फड़ होती है, देव नारायण जी की जो फड़ होती है वो किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, तो आपको ध्यान रखना है आपके जंतर नामक एक वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। इस फड़ का वाचन गुर्जर जाति के अविवाहित भोपा और भोपी के द्वारा किया जाता है। यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला है। इस फड़ का वाचन रात्रि के समय किया जाता है। सन 1992 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग ने देव नारायण जी की डाक टिकट पर फड़ पर जो है डाक टिकट भी जारी किया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पिछली बार भी इसको पूछा गया था। चलिए दूसरा देखिए, पाबू जी की फड़। इस फड़ का वाचन नायक व आय की जाति के, ठीक है, नायक व आईडी जाति के भोपा और भोपिया द्वारा रात्रि के समय किया जाता है। ठीक है, इसका जो वाचन होता है वो रात्रि के समय किया जाता है। आईडी और नायक नाम की जो है एक जाति होती है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। इस फड़ के वाचन में रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर इस फड़ का वाचन किया जाता है। इस फड़ में पाबू जी की घोड़ी को काले रंग से चित्रित किया जाता है तथा फड़ के मुख के सामने भाले का चित्र बना होता है। तो यहाँ पर दोनों फड़े जो है क्लियर हो चुकी है, देवनारायण जी की फड़ और पाबू जी की फड़। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के भोपा और भोपी द्वारा किया जाता है। इस फड़ को वाचने में रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चितेरे ने किया था। किसने? चौथमल चितेरे ने किया था। अब देखिए रामदला व कृष्णदला की फड़। यह फड़ हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित होती है। इस फड़ का वाचन दिन के समय बिना वाद्य यंत्र का प्रयोग किए भाट जातियों के द्वारा भाट जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रामदला और कृष्णदला की जो फड़ का वाचन होता है वह आपके भाट जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए भैंसासुर की फड़। ठीक है, भैंसासुर की फड़ के बारे में देखिए, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, केवल दर्शन किए जाते हैं। यह फड़ बावरी व बागरी जाति में लोकप्रिय होती है। चोरी करने से पूर्व इस जाति के लोग इस फड़ के दर्शन एवं पूजा कर शुगन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों क्लियर हो चुके हैं, रामदेव जी की फड़, रामदला व कृष्णदला की फड़ और भैंसासुर की फड़। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो फड़ आती है वो है अमिताभ की फड़। ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। इस फड़ का निर्माण भोपा रामदला, ठीक है, इस फड़ का निर्माण भोपा रामलाल व भोपी पतासी ने किया था। इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में भी प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी अमिताभ की फड़। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है साथियों हमारे मांडने। अब जो फड़ थी वो पूर्ण हो चुकी है। अब जो हम मांडनों से संबंधित जो है पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए,
मांगलिक अवसर पर विभिन्न रंगों के माध्यम से घर और आंगन पर उकेरी गई कलात्मक आकृतियां मांडने कहलाती हैं। इन मांडनों को गुजरात में सातिया, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, भोजपुरी अंचल में थापा, उत्तर प्रदेश में चौक, पूर्णा या सोन, केरल में अतापू, बिहार में अहपन, तमिलनाडु में कोलम, ब्रज एवं बुंदेलखंड में सांझा कहलाती है। ठीक है, इन मांडनों को इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ में आ चुकी है आपको, मतलब जो आपके घर आंगन के अंदर जो है इस प्रकार के जो चित्र उकेरे जाते हैं उनको मांडनों के द्वारा जो है विभक्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब पहला देखिए आपके पगलिया मांडना। दिवाली के समय लक्ष्मी पूजन से पूर्व आराध्य देवी के घर में आगमन के रूप में पगलिए यानी पद चिन्ह बनाए जाते हैं। राजस्थान में मांडने में इनका चित्रण सर्वाधिक किया जाता है। अब देखिए ताम मांडना, विवाह के अवसर पर लग्न मंडप के समय बनाया जाता है। ठीक है, यह जो होता है विवाह के समय, लग्न मंडप के समय यह बनाया जाता है। यह दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। आगे देखिए चौकड़ी मांडना, होली के अवसर पर बनाए गए इस मांडने में 4 कोण होते हैं जो चारों दिशाओं में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं थापा मांडना। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा घर की चौखट पर कुमकुम व हल्दी से बनाए गए हाथों के निशान थापे कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए मोरड़ी मांडना। राजस्थान में मीणा जाति की महिलाओं द्वारा घर आंगन में बनाई गई मोर की आकृति मोरड़ी मांडना कहलाती है। मोर को खुशहाली व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए सातिया व शाटिया मांडना। यह मांडना बच्चों के जन्म के अवसर पर बनाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आकारों में दरवाजों की चौखट पर चारों तरफ बनाती हैं इस मांडना की उत्तर व पश्चिम राजस्थान में शाकिया व पूर्वी राजस्थान में सातिया कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, अब मांडनों से संबंधित पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपके काष्ठ कला। कठपुतली, पहला देखिए, किसी व्यक्ति के पात्र को लकड़ी के ढांचे के रूप में प्रस्तुत करना कठपुतली कहलाता है। इसका मंचन नट या भाटी जाति के इसका जो मंचन होता है वो नट या भाट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर कठपुतली कला के विकास के लिए कार्यरत होता है। आगे देखिए बेवाण, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव जूलनी एकादशी को जुलूस के साथ सवारी निकाली जाती है और भाद्र शुक्ल एकादशी यानी देव जूलनी एकादशी के दिन किसी तालाब के किनारे ले जाकर इनको नहलाया जाता है, वे बेवाण कहलाते हैं। आगे देखिए चौपड़ा, लकड़ी से निर्मित 4 अथवा 6 खाने युक्त मसाले रखने का पात्र जिसमें पश्चिमी राजस्थान में हटड़ी कहते हैं। इसका विवाह या मांगलिक अवसर पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि कर रखने में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम चौपड़ा और राजस्थान में इसको हटड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है साथियों बाजोट। ठीक है, लकड़ी की चौक, ठीक है, लकड़ी की चौकी जिसे भोजन के समय थाली के नीचे अथवा पूजा के समय प्रयुक्त किया जाता है उसे हम जो है बाजोट के नाम से जानते हैं। आगे देखिए खांडा, बस्सी की खेराद जाति द्वारा लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति जिसका उपयोग रामलीला नाटक में तलवार के स्थान पर किया जाता है वह खांडा कहलाती है। गुलाबी रंग से रंगा खांडा शौर्य का प्रतीक माना जाता है साथियों। ठीक है, ये था आपके खांडा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो देखिए, तो साथियों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वह है राजस्थान की अन्य जो प्रमुख लोक कलाएं हैं वे। पहला देखिए देवरा, देवरे खुले चबूतरे पर त्रिकोणाकार में निर्मित होते हैं। त्रिकोणाकार में निर्मित होते हैं यानी 3 कोनों में। ग्रामीण क्षेत्रों में लोक देवताओं के चबूतरे निमा जो थान होते हैं उसे हम देवरा कहते हैं, यानी ये लोक देवी देवताओं का जो है स्थान होता है ग्रामीण अंचलों के अंदर, जिसे हम देवरा कहते हैं। आगे देखिए पथवारी, गांव पत्रक्ष के रूप में पूजे जाने वाले स्थल को पथवारी कहा जाता है। सांझी, यह राजस्थानी कन्याओं का एक रंगीन व्रतोत्सव होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु दीवार पर उकेरे गए रंगीन भित्ति चित्र सांझी कहलाते हैं। राजस्थान में सांझी बनाने की परंपरा वृंदावन से आई थी। सांझी पर्व श्राद्ध पक्ष से दशहरे तक मनाया जाता है। केले की सांझी
कदली पत्तों की सांजी के लिए श्रीनाथ मंदिर प्रसिद्ध माना जाता है सांजी के लिए। आगे देखिए पिछवाई, नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नाथ द्वारा के जांगीड़ एवं गोड़ ब्राह्मण जाति के परिवार पिछवाई चित्रण करते हैं। आगे देखिए पावे, कागज पर लोक देवी देवताओं का चित्रण क्या कहलाता है? पावे कहलाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है हमारा व्हील। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी चीजों को संग्रहित करके रखने के लिए मिट्टी की बनाई गई महल नुमा आकृति व्हील कहलाती है। नेक्स्ट देखिए मेहंदी, मेहंदी महावर, इसको नारी सौंदर्य प्रसाधनों में गिना जाता है। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं तथा युवतियों द्वारा हाथों व पैरों पर मेहंदी लगाने की परंपरा है। मेहंदी को सुहाग एवं सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में सोजत की मेहंदी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होती हैं। बूढ़ी महिलाएं हथेली पर 5 बड़े आकार की गोल बिंदी बनाती हैं, जिसे पांचोटा कहते हैं। आगे देखिए बटेवड़े, गोबर से निर्मित सूखे उपलों की वर्षा आदि से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें चौकोर अथवा आयताकार व्यवस्थित करके इस ढेर को पुनः गोबर से लीपकर बनाई गई आकृति बटेवड़े कहलाती हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों मौन, मौन या मूण, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी से बने मटके जिनका मुंह छोटा होता है, जिनका उपयोग पानी के लिए किया जाता है, यानी उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है लेकिन ऊपर से मुंह बहुत छोटा होता है, उसे हम मौन के नाम से या मूण के नाम से जानते हैं। आगे है गोदना, गरासी जाति की अंग चित्रांकन की मुख्य प्रथा है, जिसमें सुई अथवा बबूल के कांटे से मानव शरीर पर विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती हैं, ठीक है। इसमें घाव को कोयला अथवा खेजड़ी की पत्तियों के पाउडर से भरा जाता है। पाउडर खून को सोख लेता है और सूखने के बाद आकृति हरे रंग में उभर जाती है, जिसे हम गोदना कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा राजस्थान की लोक कला एवं हस्तकलाओं से संबंधित विभिन्न पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? आई होप आपको बहुत ही शानदार आज का ये वीडियो लगा, बहुत ही शानदार इसके अंदर पॉइंट भी हमने इंक्लूड किए थे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी प्रकार के राजस्थान जीके के डेली वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। वहाँ पर आपको मैं जो है ये PDF शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।